नमस्कार। यदि आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आज के इस क्रमांक में महाराज जी द्वारा प्रेषित एक ऐसा संदेश आपको मिलने वाला है जो कि कुछ ही दिनों में आपके पूरे भाग्य को परिवर्तित करने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर कोई भी अनन्य भक्त इस क्रमांक को पूरा सुन लेता है तो उसके हृदय में महाराज जी का अमोघ प्रेम स्थापित हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के इस क्रमांक को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को एक संदेश देते हैं जिसमें महाराज जी कहते हैं कि तू व्यर्थ ही इतना परेशान हो जाता है। तेरे हृदय में हमेशा एक भय बना रहता है कि मैं आध्यात्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, मैं किसी अद्भुत मंत्र को नहीं जानता, मैं किसी अद्भुत साधना को नहीं जानता, मैं नाम जाप की विधि को नहीं जानता, ईश्वर के नाम से भी पूरी तरह से वाकिफ नहीं हूं। तो क्या मेरा कल्याण महाराज जी करेंगे? महाराज जी आगे कहते हैं कि यदि तू मेरा अनन्य भक्त है, मुझ पर विश्वास करता है, तो तुझे किसी भी व्यर्थ आडंबर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर तू किसी विशेष विधि विधान से स्वयं वाकिफ नहीं है, अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो भी मेरी शरण में आने से ही तुझे मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत से अनन्य भक्तों के मन में यह प्रश्न रहता है कि हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, बस हम जानते हैं तो केवल इतना कि महाराज जी केवल हमारे हैं। तो अब आप सुनिए कि महाराज जी का आपके लिए संदेश क्या है। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी अनन्य भक्त शरणागत होकर यदि मेरी शरण में आता है, अपना सब कुछ मुझे सौंप कर अपने जीवन की जिम्मेदारी मुझे सौंप देता है कि हे महाराज जी, ये मेरा जीवन मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, तो मेरे जीवन का उद्धार कीजिएगा। अगर इस मनोइच्छा से कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी के पास पहुंचता है तो अब जानिए महाराज जी कैसे उसके जीवन का उद्धार करते हैं। महाराज जी अपनी शरणागत आने वाले हर एक अनन्य भक्त को सबसे पहले अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसे जीवन में अन्यत्र कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर अन्यत्र का आशय आध्यात्मिक विधि विधान से है। महाराज जी कहते हैं कि अगर तू कुछ नहीं जानता, अनभिज्ञ है अध्यात्म के बारे में, तब भी तुझे मेरी शरण में आने से अनेकों यज्ञों का, अनेकों पुराणों के अध्ययन का, अनेकों ग्रंथों के समग्र ज्ञान का स्वतः ही फल मिल जाता है केवल मेरी शरणागत आने पर। लेकिन इसमें महाराज जी एक शर्त कहते हैं। वो शर्त भला क्या हो सकती है? एक गुरु अपने अनन्य भक्त से क्या ही मांग सकता है। अब आप सुनिए महाराज जी क्या चाहते हैं अपने अनन्य भक्तों से। महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसे अनन्य भक्तों की प्राप्ति होती है जो बहुत ही सरल और सहज हृदय वाले होते हैं, जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, जो किसी के बारे में बुरी कामना नहीं रखते। वो तो केवल ये चाहते हैं कि मैं अनभिज्ञ हूं, इस संसार के गुणों से, इस संसार के विषय में अन्यत्र कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा हृदय पवित्र है, लेकिन मैं एक गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसी मंशा करके यदि कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी के शरणागत आएगा, निसंदेह महाराज जी के आशीर्वाद से वो कृतार्थ तो होगा ही, और साथ साथ अपनी बिगड़ी भी महाराज जी के कर कमलों से बनाने में सफल होगा। महाराज जी आगे कहते हैं कि जब कोई अनन्य भक्त मेरी शरण में आता है तो सबसे पहले उसका जो हृदय है मैं वो परिवर्तित कर देता हूं। महाराज जी ने कई बार इस वाक्य को, बल्कि मैं यूं कहूं कि इस अकाट वाक्य को कई अनन्य भक्तों के समक्ष कहा है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो केवल अपने अनन्य भक्त का हृदय परिवर्तित कर देते हैं और उसके बाद स्वयं ही उसका जीवन जैसे कि पार लग जाता है। अब आप सोचिए कि यदि महाराज जी के आशीर्वाद से आपका भी हृदय परिवर्तित हो जाए, आपकी बुद्धि में सन्मति और सद्बुद्धि का वास हो जाए, तो भला आपसे जीवन में कोई गलती हो सकती है? बल्कि आप तो एक ऐसी पारस मणि के समान हो जाएंगे कि जिस भी चीज को एक बार छू लेंगे वो बहुत ही अनमोल हो जाएगी। तो अगर आप भी ये सब कुछ चाहते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो महाराज जी के सानिध्य में जाना स्वीकार करिए,
एक बार यदि महाराज जी के समक्ष कोई भी अनन्य भक्त पहुंच जाता है तो उसका भाग्य स्वयं ही विवश होकर उसे अच्छे फल देने लग जाता है। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं, बहुत सरलता से होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई जटिलता नहीं है। इस बात को आप 100% सत्य मानिएगा कि महाराज जी के शरणागत आने मात्र से आपका कल्याण होता है। तो इसीलिए मैं कई बार आप सभी को इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि एक बार जीवन में महाराज जी के धाम जाने की व्यवस्था बनाएं। बल्कि यहाँ पर आपको व्यवस्था नहीं करनी है, यहाँ पर मस्तिष्क में एक बहुत तीव्र विचार को रखना है। आपको यही सोचना है कि हे महाराज जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी विद्या, आपके आध्यात्मिक ज्ञान और आपकी कृपा से हूँ। तो मेरी सद्बुद्धि ऐसी बना दीजिए कि मुझे आपके धाम आने की लालसा बढ़ जाए। अगर ये विचार भी आप अपने मस्तिष्क में लाने में सक्षम हो पाए, अर्थात आप एक बार हृदय से महाराज जी के धाम जाने का सोच भर लीजिए, एक विचार मस्तिष्क में ले आइए, व्यवस्था महाराज जी स्वयं कर देंगे। आप देखिएगा, बहुत से असंख्य अनन्य भक्तों के हमारे पास संदेश रोजाना आते हैं। वो एक ही बात कहते हुए पाए जाते हैं कि हमने तो केवल महाराज जी के धाम जाने का सोचा भर था, हमें नहीं पता कि महाराज जी का धाम कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कैसी स्थिति है वहां की, क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था। हम तो बहुत दूर रहते हैं महाराज जी के धामों से। बस मन में इच्छा हुई कि काश एक बार हमारा भी जाना हो पाता। ऐसा विचार केवल मस्तिष्क में रखने मात्र से महाराज जी की ऐसी अनन्य कृपा हुई, ऐसा अद्भुत महाराज जी ने हमारा प्रबंध कर दिया कि ना जाने हम कब और कैसे महाराज जी के धाम में पहुंच गए। और महाराज जी के ऐसे सुंदर दर्शन हमें वहां पर प्राप्त हुए जैसे कि सारी व्यवस्था महाराज जी ने पहले से ही कर रखी थी। हमें लेश मात्र तक का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ा। तो ये सब कुछ क्या हो सकता है? ये केवल महाराज जी का प्रताप है, महाराज जी का चमत्कार है जो अपने अनन्य भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसीलिए ये बात केवल कहना और इससे बचना कि हम बहुत दूर रहते हैं, हम तो इस स्थान पर रहते हैं, यहां से कैसे हो पाएगा। तो बस आपको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जहां जहां विश्वास है वहां वहां पर उन्नति है, वहां वहां पर समृद्धि है और वहीं सन्मति का वास है। तो आप उच्च विचार रखें। आपको विचार रखने में, मस्तिष्क में सोचने भर में कितना समय लगता है, ना इसमें आपका धन खर्च हो रहा है, ना ही आपका समय व्यर्थ हो रहा है। केवल एक विचार लेकर आइए मस्तिष्क में। आप देखिएगा, महाराज जी स्वयं सारी व्यवस्था ना कर दें तो कहिएगा, क्योंकि महाराज जी जिस प्रकार से महाराज जी के अनन्य भक्त नहीं रह पाते, वैसे ही मेरे महाराज जी, मेरे महाप्रभु अपने अनन्य भक्तों के बिना नहीं रह पाते। तो ये सब कुछ उनके आशीर्वाद से होना है। आपको इसमें कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। एक कदम आप महाराज जी की ओर बढ़ा कर देखिए। असंख्य कदम महाराज जी स्वयं चल कर आते हैं अपने अनन्य भक्तों को थामने के लिए। ये सब कुछ महाराज जी की योजना होती है, ये सब कुछ महाराज जी का प्रताप होता है। आप और मैं तो केवल महाराज जी के शरणागत हैं और शरणागत होने में किसी प्रकार की कोई व्यथा नहीं होती। आप महाराज जी की शरण में आकर देखिए, आपके संपूर्ण जीवन का महाराज जी उद्धार करना जानते हैं। बस अनन्य भक्त को चाहिए तो क्या, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी अद्भुत कृपा, बाकी महाराज जी स्वयं सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि एक बार योजना बनाकर देखिए, सर्वस्व ना परिवर्तित हो जाए तो कहिएगा। तो बोलिए जय गुरुदेव। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।